मणिपुर में एक छोटे गांव का बच्चा था। स्कूल जाते जाते सोचता था कि ये ऑफिस में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं और क्यों यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं इतने सारे कागज़ लेके, और गाड़ियों से कौन यहाँ पे आता है और ऑफिस में जाता है। तो काफ़ी क्यूरियोसिटी थी, क्या चलता है क्या नहीं चलता है, क्यों जाते हैं, क्यों इतने लोगों को वहाँ पे क्या मिलता होगा। छोटे बच्चे को इतनी समझ नहीं थी, तो उसकी छोटा माइंड अपने हिसाब से क्यूरियोसिटी लगा रहा था। एक दिन वो ऐसे ही घर जाके पापा को पूछता है, पापा पापा, वो जो ऑफिस है उस ऑफिस में क्या होता है, इतने सारे लोग वहाँ पे क्या करते हैं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग के पापा बोले, बेटा वो डेप्यूटी कमिश्नर का ऑफिस है, वहाँ जाने के लिए वहाँ किसी को अगर कोई काम होता है तो वहाँ वो लोग जाते हैं कागजात लेके और वहाँ उनका काम हो जाता है। तो बेटा पूछता है, वो जो गाड़ी में जो बैठ के आते हैं वो कौन है। तो पापा ने बोला, बेटा वो ऑफिसर है, वो सबसे बड़े पोजीशन पे है, उनके हिसाब से ही सारा काम चलता है और सारे लोग उनसे मदद मांगने जाते हैं। तब से छोटे से आर्मस्ट्रॉन्ग को क्यूरियोसिटी होने लगी, वाह कितना अच्छा है, कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, कितनी अच्छी गाड़ी मिलती है। तो उनको भी लगा कि मैं बड़े होके भी वैसा ही ऑफिसर बनूंगा। उनके बाद पापा जो थे वो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और माँ जो थी उनकी होम मेकर थी। लोअर मिडिल क्लास घर था, घर पे ज़्यादा इनकम भी नहीं थी। तो और गांव बहुत छोटा था, मणिपुर का छोटा गांव, जनजातियाँ। तो वहाँ पे अगर किसी बीमार इंसान को लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल में तो उसको स्ट्रेचर पे उठा के 4 लोगों को उसको लेके जाना पड़ता था, तब जाके इलाज होता था, वो भी कई घंटों बाद। तो ऐसे बहुत दिक्कत थी वहाँ पे। एजुकेशन भी इतना प्रॉपर नहीं था। तो उसको किसी ने बोला कि दिल्ली का स्टीफन कॉलेज बहुत अच्छा है, वहाँ से ग्रेजुएशन कर लो तुम, बहुत सही रहेगा। तो फिर बट एंट्रेंस तो मुश्किल था, बड़ी मेहनत की, दिल्ली का एंट्रेंस निकाला स्टीफेंस कॉलेज का और वहाँ से ग्रेजुएशन पूरा किया। दूसरा सपना उन्होंने देखा था ऑफिसर बनने का, आईएएस बनने का, तो वहीं पे उन्होंने आईएएस की एग्ज़ाम दी। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला आईएएस, सेकंड अटेम्प्ट में आईएएस बने और उन्होंने वहीं पे पोस्टिंग ली जहाँ पे वो रहते थे। मणिपुर के छोटे छोटे गांव का जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे, जहाँ पे सुविधाएं भी नहीं थी, वहाँ उनको पता था कि वहाँ के लोगों के लिए वो नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा, और दिक्कतें बहुत अच्छे से पता थी कि क्या दिक्कत हो सकती है। तो उनको लगा कि क्यों ना हम यहाँ पे रोड बांधा जाए सारे लोगों को साथ में लेके। तो उन्होंने एक सभा बुलाई और सबको बताया कि हम एक रोड खुद के पैसों से बनाएंगे। क्योंकि क्या हुआ था, वहाँ पे रोड के लिए बहुत लोगों ने अर्जी दाखिल की थी सरकार के पास, पर सरकार से ज़्यादा कुछ रिप्लाई नहीं आया था। कई 20-30 सालों से ये चल रहा था और बाद में पैसे दिए गए रोड बनाने के लिए, बट वो हाथ में आया ही नहीं किसी के, तो रोड बना ही नहीं। तो फिर आर्मस्ट्रॉन्ग ने सोचा कि अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने सारे गांव वालों को जमा करके बताया कि हमें ही पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे और हमें ही रोड बनाना पड़ेगा। और सबसे पहले उन्होंने 5 लाख रुपए खुद के दिए, उनको देख के उनके घर वालों ने पैसे दिए, उनके भाई ने पैसे दिए, फिर गांव की औरतों ने पैसे दिए, सारे लोगों ने पैसे दिए और उन्होंने चर्च के कुछ लोगों को और यंग पीपल को लेके रोड बांधना शुरू किया। और कई दिन लगे, कई महीने लगे और बाद में रोड बन के तैयार हो गया। क्योंकि सबका योगदान था रोड बनाने में, तो हर कोई काफ़ी उत्सुक था। और जिन जिन लोगों को जिन जिन लोगों को पैसे देने में दिक्कत होती थी वो लोग वहाँ श्रमदान करते थे। फिर भी पैसों की कमी थी, कहाँ से पैसा लाए। तो उनको सूझा कि क्यों ना मैं फेसबुक पे एक पेज बनाऊँ और वहाँ पे मदद की गुहार लगाऊँ। तो उन्होंने फेसबुक पेज ओपन करके सबको बोला कि हम एक रोड बांधने जा रहे हैं, तो सब आप जितना हो सके उतना डोनेट करिए। तो उनको कई लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, उनको यूएसए से, न्यूयॉर्क से काफ़ी बड़ी बड़ी मदद आई और फिर 40 लाख रुपए उन्होंने फेसबुक के ज़रिए जमा किए और फिर उन्होंने रोड बांधा। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस किया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो चमत्कार है। पहाड़ी क्षेत्र में इतना बड़ा रोड जो मणिपुर को नागालैंड से जोड़ेगा, फिर आगे आसाम तक जाएगा, ये कैसे हो सकता है। और हर कोई अचंभित था। पर ये रियलिटी, ये जो चमत्कार था वो रियलिटी में बदल चुका था। सभी लोग आर्मस्ट्रॉन्ग पामे को मिरेकल मैन बोलने लगे थे। उनको इवन
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी रिकॉग्नाइज किया और उनको अवार्ड दिया, ग्लोबल लीडर का अवार्ड उनको मिला। उनको पूछा गया कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपसे ये असंभव कार्य कराया। तो उन्होंने बोला, इफ़ यू वांट मिरेकल बी मिरेकल। अगर आपको चमत्कार चाहिए तो आप खुद चमत्कार बनो। और उनकी कठिन मेहनत, उनके सपने से आखिरकार वो रोड बना। इसलिए हमको ये सीख मिलती है कि सपने